अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। बच्चों, क्लास 6 का जो मैथ है उसकी आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, यानी कि हमें ज्योमेट्री पढ़ना है ना। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मैथ इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा, इतने आसानी से पढ़ाऊंगा, आपको मैथ बिल्कुल अब डाउट नहीं रहेगा, बहुत ही आसान लगेगा मैथ। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और जितनी बातें मैं आपको बोलूंगा वो बातें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें लिख दिया गया है और इसको मैं आज आपको समझाऊंगा। ये आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद आपको नोटबुक में लिख लेना है और इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जो बेसिक चीजें, अगर एक बार आप बेसिक चीजें समझ लोगे तो उसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो करने में काफी आसानी हो जाएगी, है ना। तो बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको टाइम दूंगा, 1-2 मिनट के लिए टाइम दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने बुक पे लिख लेना, ठीक है। चलो हम इसको समझते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने से पहले मैं यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझाऊंगा। मैं लेक्चर वाइज वीडियो बनाऊंगा, तो लेक्चर 1 है, ऐसा लेक्चर 2, लेक्चर 3, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आपको सभी वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलो हम इसको समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री में जो बेसिक चीजें होती हैं पहले आपको उसको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है आप इसको समझो, हर एक चीज को आपको समझना जरूरी है। उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको आसान लगेगा, है ना। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो आपका जो मैथ है वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, आपको एक भी प्रॉब्लम में डाउट नहीं रहेगा। चलो समझते हैं पॉइंट क्या होता है। बच्चों, जब हम एक डॉट रखते हैं, ऐसा एक छोटा डॉट रखते हैं, इसी डॉट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। आप इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पे देखो, ए पॉइंट इज शोन बाय ए टाइनी डॉट। ये जो पॉइंट होता है, हम लोग जब पेन या पेंसिल से एक छोटा सा डॉट रखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गए। आप लिखोगे कैसे अपने बुक में, ए पॉइंट इज शोन बाय ए टाइनी डॉट। पॉइंट को कैसे शो किया जाता है, छोटा सा टाइनी डॉट रखा जाए, टाइनी मतलब छोटा डॉट रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी कैन यूज ए पेन और पेंसिल टू मेक द डॉट। बच्चों, ए डॉट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेन या पेंसिल से ऐसा लाइटली प्रेस करते हैं, है ना। जब ऐसा प्रेस करोगे तो क्या बन जाएगा, एक डॉट बन जाएगा। इसी डॉट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। क्लियर हुआ। इट कैन बी नेम्ड बाय ए कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ABCD एटसेट्रा। पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया, तो पॉइंट लिखने के बाद इसका नाम रखना पड़ता है ना। जैसे आपका नाम है वैसे ही पॉइंट का नाम होता है। तो पॉइंट का नाम कैसे रखा जाता है, जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, कैपिटल अल्फाबेट। अभी यहाँ पे देखो एक पॉइंट है तो इसका नाम हमने रख दिया A। तो ये क्या हो गया, पॉइंट A हो गया, ठीक है। तो जो एक छोटा टाइनी डॉट होता है उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है ज्योमेट्री में। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। पहले आप समझ लो उसके बाद लिखना। दूसरा क्या है, हम देखते हैं लाइन। लाइन क्या होता है, क्योंकि ज्योमेट्री है तो हमें हर एक चीज समझना जरूरी होता है। यहाँ पे देखो, लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन। लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। जब आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सटेंड लाइन बोथ साइड विदाउट एनी लिमिट। लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसलिए हम लोग ये दोनों साइड एरो लगाते हैं। लाइन के दोनों साइड हम लोग एरो लगाते हैं। एरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि लाइन हम चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, उतना बड़ा कर सकते हैं। मतलब इस लाइन को चाहे जितना आप इस साइड से भी बड़ा कर सकते हो और इस साइड से भी बड़ा कर सकते हो। इसीलिए लाइन के हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। समझ में आ गए। एक जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। समझ में आ गया। लाइन को हम लोग नाम देते हैं स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट में, इसका जैसे कि मैंने नाम दे दिया लाइन M। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, समझते चलो। पहले आप समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है। तीसरा देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लो। यहाँ पे देखो एक लाइन है ना। मैंने क्या किया, एक मिनट, आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। यहाँ पे मैंने
दो डॉट रखा, दो डॉट से बच्चों एक ही लाइन खींचा जा सकता है ना, दो डॉट से एक ही लाइन खींचा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो डॉट है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। यहाँ पे समझो, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं, समझो इसको। सेगमेंट इज अ पीस और सेगमेंट ऑफ द लॉन्गर लाइन। जो सेगमेंट होता है ये लाइन का छोटा पार्ट होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है लाइन का जो छोटा पार्ट होता है। कैसे छोटा पार्ट होता है इसको समझो। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट शोइंग इट्स लिमिट। ये देखो जो लाइन है, लाइन में जो दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है, अगर हम ए और बी को निकाल देंगे तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। यहाँ पे देख रहे हो एक लाइन है, अगर हमने क्या किया, लाइन को दो पॉइंट दे दिया, एक ए दे दिया और एक बी दे दिया, तो ये जो लिमिट दिखाई दे रहा है जो ए और बी के बीच वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट। समझ में आ गया। एक लाइन का जो छोटा पार्ट होता है, छोटा टुकड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम आगे देखते हैं, रेस क्या होता है। रेस, आप सन देखते हो ना, सन रेस, रेस रोशनी है ना। तो यहाँ पे देखो रेस क्या होता है। यहाँ पे मैं एक टार्च बनाता हूं, ये मान लेते हैं एक टॉर्च है, टॉर्च को मैंने क्या किया, जला दिया है ना, बटन दबाया, टॉर्च क्या हो गया है, जल गया। तो यहां से देखो एक लाइन स्टार्ट होती है, रोशनी यहां से स्टार्ट हो रही है और इस तरफ जा रही है ना। तो स्टार्टिंग कहां से, यहां से रोशनी जो होती है, जो रेज होता है यहां से स्टार्ट हो रहा है और अनलिमिटेड बहुत दूर तक जा सकता है ना। इसको आप समझो, ए रे इज ए पार्ट ऑफ द लाइन। जो रे होता है वो लाइन का ही पार्ट होता है, जो रे होता है वो लाइन का पार्ट होता है। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोस फॉरवर्ड। अभी जो लाइन होता है, जो रेज होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहां से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है ना। क्या होता है, गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। जो रेज होता है एक जगह से स्टार्ट होता है और बढ़ते जाता है। जैसे कि मान लो ए टॉर्च है ना, टॉर्च है, मैंने टॉर्च का बटन जलाया तो यहां से क्या होएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहां से स्टार्ट होएगा और रोशनी जो रेज रहेगा इसे आगे की तरफ निकल जाएगा। तो जो लाइनें होती हैं, एक तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है और एक तरफ कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाता है। एक तरफ इसके एरो होता है और एक तरफ इसके क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड द ओरिजिन। अभी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से रेज स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली आगे तक बढ़ाया जा सकता है ना। जैसे सूर्य है तो सूर्य की जो रोशनी स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, जहां पे आपका सन है, सन स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका रेस जो है हर तरफ फैला हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, रेस। रेस क्या होता है, एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता है या ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एक तरफ एरो होता है जिसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया रहेगा। अब हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होता है ना। यहाँ पे देखो, 3 or more points which lies on the single straight line। यहाँ पे देखो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन में 3 पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक लाइन में 3 और मोर पॉइंट, एक लाइन यहाँ पे देखो मैंने रखा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। क्लियर हुआ। 3 पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। 3 और मोर पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सिंगल स्ट्रेट लाइन। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट रहेंगे, 3 से ज्यादा पॉइंट रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। समझ में आ गए। एक लाइन है, एक लाइन में 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से ज्यादा रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कोलिनियर पॉइंट। क्लियर हुआ। यहाँ पे देख रहे हो 3 डॉट है, एक स्ट्रेट लाइन में है, 3 डॉट से ज्यादा और डॉट हो सकता है, या 4 डॉट हो जाएगा, 5 डॉट हो जाएगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, एक सीधी लाइन में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। क्लियर हुआ। ये लिख लेना और एक बार अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है। अब देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट।
पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है लेकिन एक सेम लाइन में है क्या, अगर सेम लाइन में होता तो क्या हो जाता, कोलिनियर पॉइंट हो जाता, लेकिन ये 3 डॉट एक सेम लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में है ना। अगर हम लाइन खींचेंगे तो तीनों अलग अलग लाइन बनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होते तो क्या होता, कोलिनियर पॉइंट। जब 3 और मोर डॉट एक सेम लाइन में नहीं होते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर हुआ, अगला समझते हैं। प्लेन, प्लेन क्या होता है, ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन। जो एक सरफेस होता है, समतल जमीन होता है ना, फ्लैट होता है। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, कैसा है, फ्लैट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। एक टेबल होता है, टेबल कैसा होता है, प्लेन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, जिसका फ्लैट सरफेस रहेगा। आपका टीवी कैसा है, टीवी कैसा, प्लेन है ना, क्योंकि उसका फ्लैट सरफेस होता है। तो प्लेन क्या होता है, जिस यहाँ पे देखो, ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसा कि आप टीवी देख लो, टीवी कैसा है, फ्लैट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। आप मेरा ए व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड कैसा है, फ्लैट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, अगला हम समझते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन, हाँ, लाइन विच लाइज ऑन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड द पैरालाइन टू ईच अदर। यहाँ पे देखो दो सीधी लाइन है, दो सीधी लाइन है, दो जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, दो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, सीधी लाइन होती है। जब दो सीधी लाइन होती है, ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। आपने ट्रेन की पटरी देखा रहेगा, है ना, ट्रेन की जो पटरी होती है कैसी होती है, पैरेलल टू ईच अदर, सीधी होती है ना, एक दूसरे को कट नहीं करती, सीधी होती है। आपने स्टेयर देखा रहेगा, सीढ़ी देखा रहेगा, सीढ़ी के जो दोनों तरफ लोहा लगा होता है या बांस लगा होता है, कैसा होता है, पैरेलल टू ईच अदर। जब दो लाइन सीधी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो, लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन, ये देखो दो लाइन है, सेम प्लेन पे है, बट डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्लियर हुआ, अगला हम समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है बच्चों, ये जो दो प्लेन लाइन, जो ए पैरेलल लाइन है, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दो लाइन है, एक पी है एक क्यू है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे देखो, इफ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे देख रहे हैं दो लाइन है, एक पी है और एक क्यू है, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कौन है, ए है। ए क्या कर रहा है, दोनों को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। जब दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हुआ। टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे देख रहे हो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है पॉइंट ए पे। क्लियर हुआ, डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखो, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन क्या होता है, व्हेन टू और मोर लाइन पास थ्रू दी सेम पॉइंट। यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, मैंने एक लाइन खींचा, टू लाइन खींचा, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर लाइन पास दी थ्रू दी सेम पॉइंट। एक पॉइंट है यहाँ पे, मैंने क्या किया, टू और मोर लाइन, एक ही पॉइंट पे दो और दो से ज्यादा जब लाइन जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड द कॉनकरेंट लाइन। देख रहे हो ना, एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। अच्छा, एक बात है, एक लाइन पे कितने सारे एक पॉइंट पे कितने सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, अनलिमिटेड, याद रखना है। एक पॉइंट पे अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, और दो पॉइंट पे खाली एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है ना। अगर दो पॉइंट रहेगा तो एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे, अगर एक पॉइंट रहेगा तो बहुत सारे लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। क्लियर हुआ। व्हेन टू और मोर लाइन पास थ्रू दी सेम पॉइंट, एक पॉइंट पे जब दो या दो से ज्यादा लाइन होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉनकरेंट लाइन कहते हैं। द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट। ये देखो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है जिससे सभी लाइन क्रॉस हो रही थे, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ
कॉन्करेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। मैं अगले लेक्चर में आपको जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको अच्छे से अपने बुक में लिख लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। मैं अगले लेक्चर में आपको जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसको कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।